As a female creator, I really want to ask this. Men always say that we are using them. For what? Basically, today's influence is based on how much views you have, how much followers you have, and that is scary because the real perspectives or the authentic voices are not getting the recognition as much as they should, as much as they deserve. आपने कभी भी ऐसा कंटेंट देखा है जिसको देख के आप सोचो इसको कौन ही देखने वाला है या फिर इसका क्या ही इन्फ्लुएंस होगा, बट द वेरी नेक्स्ट डे और इन द वेरी नेक्स्ट few days it becomes a viral sensation, it becomes a very big part of discussion. Yeah, today we are talking about the influencer culture and how it has changed over the years. Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Sonali. I hope you all are doing super good. पहले मैंने एक वीडियो बनाया था about the awkward goat controversy, about the proud R trend, and उसमें मैंने अपना टेक दिया था as a child abuse and who has suffered with that. एंड उसके बाद मैंने उसी वीडियो में मेंशन किया था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर कल्चर एंड हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ सच क्रिएटर्स चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल इन द लॉन्ग रन. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको हम रोज़ देखते तो हैं बट मुझे नहीं लगता उतना समझते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बेसिकली सोशल मीडिया कल्चर 2020 और 21 के बाद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं. आज का इन्फ्लुएंसर कल्चर इज़ सोशल मीडिया पावर, बिग फॉलोइंग्स, ब्रांड डील्स, फैन वॉर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीज़ों ने आज इन्फ्लुएंस का मीनिंग बदल दिया, स्पेशली वुमेन एंड यंग क्रिएटर्स के लिए. सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस बुरा नहीं है. ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर कल्चर की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली है. आज के क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी रील्स तक लिमिटेड नहीं है. उनके थ्रू मोस्ट ऑफ ब्रांड डील्स होती है. कितने बिजनेसेस है, कितने इन्फ्लुएंसर्स है जिनके अपने अपने बिजनेसेस है, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है इंडस्ट्री पे. सो आई बिलीव क्रिएटर्स नए पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं, वो नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं. तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की है. आप भी ऐसे ही किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो जिससे आप रिलेट कर पाओ या जो आपको होप देता है कुछ अच्छा करने की, तो ऑब्वियसली आपको उसको फॉलो करना चाहिए. बट द ट्रिकी पार्ट इज़ कि ये सारी चीज़ें चेंज कब हो जाती है. ये हम सबको पता है कि इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है. मैंने मोस्ट ऑफ बिजनेस में सुना हुआ है कि पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, वैसे इन्फ्लुएंस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. दैट इंक्लूड्स अ क्रिएटर विच इज़ क्रिएटिंग द कॉन्टेंट टू इन्फ्लुएंस देयर ऑडियंस. और काफ़ी बारी यही चीज़ें इग्नोर हो जाती है. लोग इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लेकिन यूट्यूब पे रोस्ट वीडियोज़ वगैरह देखते हैं. उनको भी शायद ये बात पता होगी कि there is another creator, I don't know his name, he is nearly 40-50 years old, I'm not sure. So basically he makes content around how to pursue a woman. बेसिकली आप किसी लड़की को कैसे अप्रोच कर सकते हो. तो ऑब्वियस है आपको बहुत लिटरल पता है कि ये ऑडियंस कौन सी होने वाली. इधर इट इज़ अ कॉलेज ऑडियंस या फिर जो यंग माइंड्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो लोग. द कॉन्टेंट ही इज़ मेकिंग करेंटली इट्स लिटरली डिस्गस्टिंग. लिटरली वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करके दैट इज़ वेरी रॉन्ग. से डाउन ग्रेडेड आइडियाज़ दे रहा है इनकी मेल ऑडियंस. आई डोंट नो वॉट ही इज़ ट्राइंग टू डू बट बेसिकली ही इज़ टेलिंग पीपल टू लिटरली बी अ प्ले बॉय. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल. नाउ उनकी एक रील थी, सो उन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि अगर आपको किसी लड़की को अप्रोच करना है तो आप कैसे अप्रोच करोगे, as in the getting intimate kind of approach. So now he just literally gave an example of one of his videos where वो कहीं out of India थे. वहाँ पे वो लड़की को जाके literally पूछते हैं कि I had a big win, so can I kiss you? He's asking a stranger. Now I don't know if that video is scripted or not but it doesn't seem scripted as of now. and उसके बाद मैंने और काफ़ी सारे उनके example reels देखे which are very disgusting. I don't know how objectifying women is the new cool way, how the male audience is interacting with this content. You can ask a stranger for a kiss directly. That's what he meant to say. And now when the other woman said no, something like that, then also he literally pressurized her. He persuaded her again that please let me kiss you once, I'll be more than happy, I got a big win today. And that's such a bad way. People literally get influenced like that. आई मस्ट से नॉट इन द बिग सिटीज़ मे बी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का इंटरेक्शन होता है वो बहुत
ज़्यादा है, बट जो विलेज एरियाज़ होते हैं या जो टाउन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को सच में लगेगा कि हाँ ऐसे तो हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच एनी बडी, फॉरगेट अबाउट अ गर्ल, नॉट इन अ करण जौहर मूवी टू डू दैट, दिस इज़ रियल लाइफ। 40-50 ईयर्स के इंसान को देख तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ना, ये तो ठीक है, क्या ही एडवाइस ये दे देगा, बट द एडवाइसेज ही इज़ गिविंग राइट नाउ यू नीड टू सी इट। as a woman you will be pissed off to see all content, and I have not seen the comment section yet, but yeah, most of men's are also calling out his behavior, and still the videos are coming on and on। हर एक वीडियो में उनके साथ कोई एक फॉरेनर फीमेल होती है जो उनके साथ बैठी रहती है, एंड ही जस्ट गोज ऑन टॉकिंग लाइक दैट। नाउ प्रॉब्लम लाइज कि आप लॉन्ग टर्म में जब ये सारी चीज़ें देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट वे बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस पर्सन, यू आर वेरी मच स्मार्ट एंड you are using internet smartly, then maybe you won't think, but most of the criteria which I already talked about will think this. Only objective to pursue a girl is to get intimate with her. This is not right. एक और उनका रील था जिसमें समवन मे बी आस्क्ड हिम, आप इंटीमेट हो जाते हो उसके बाद फिर आपको ये बैलेंस कैसे करना है। अब अगर लड़की आपको कुछ भी बोले आप उसके अपोजिट बोलो, अगर लड़की का कोई एक ओपिनियन हुआ तो आप उसके अपोजिट में ओपिनियन दो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ शी सेज़ नो मुझे चाय नहीं पसंद है, यू विल से नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। लाइक वॉट इज़ दिस इलॉजिकल थिंग्स? There are many of his reels, I don't want to go into that category, but this is very very problematic. Like you are objectifying women, that is not right. Women make such reels about how to pursue a man to like a gold digger, like for such scenes. I don't understand where is this content coming from. Like how do a person gets an idea about objectifying a certain human? And then men say that we are using them for what? And then when women talk about this, people be like you are promoting pseudo feminism and all. This is not pseudo feminism. I am talking about my own rights. I am talking about my own rights as a female. The famous saying that every other video you make there is always an audience, so you cannot be like no इसको कौन देखेगा, ये टॉपिक कौन देखेगा। There are people who are literally watching these videos, that is why you are getting likes, followers, shares and what not। आपको एक बहुत पॉपुलर कंट्रोवर्सी याद होगी एल्विश यादव की। ऑब्वियसली यू नो एल्विश यादव इज़ अ बिग नेम, उन्होंने अपना रोस्ट के थ्रू ही पूरा करियर बनाया हुआ है XYZ। नाउ स्ले पॉइंट और उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे स्ले पॉइंट में 2 क्रिएटर्स हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी और एक सेक्शन यूज़ किया था उनके वीडियो में, और उसके बाद क्योंकि वो ऑफेंड हो गए थे फिर उन्होंने एक पूरा लंबा वीडियो डाला उसके ऊपर। उसके बाद फिर ट्विटर पे जाके उन्होंने कुछ कमेंट किया, उनके फैंस को कहा कि तुम भी अपना पावर दिखाओ एंड सो। उसके बाद उनके फैंस ने लिटरली जो स्ले पॉइंट से गौतमी है क्रिएटर का नाम, उनके मॉफ्ट इमेजेस बनाए, उनको थ्रेड्स दिए, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एक पर्सपेक्टिव देखो तो आपको लगेगा ठीक है चलो ये एक बार की बात है, बट दिस इज़ नॉट एक बार की बात, ये धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी भी एक क्रिएटर को एक बार देख के ये नहीं सोच लेते ओके दिस इज़ माई फेवरेट, या तो फिर मुझे इसकी तरह बनना है, या तो फिर हाँ इसने बोला तो मुझे ये करना है। इट कम्स ओवर टाइम। अगर आपकी लैक्स में फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोइंग है एज अ क्रिएटर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी कुछ भी बोलने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उनका इन्फ्लुएंस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएगा। अभी ऑब्वियस है कि एल्विश यादव एंड इनके जैसे जो सिमिलर लोग हैं उनका जो एज ग्रुप है वो टीनेज ऑडियंस वाला है, तो ज़्यादातर लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो काफ़ी बार हम लोग वो इमिटेशन में लग जाते हैं कि जस्ट बिकॉज इस क्रिएटर ने मुझे ये चीज़ बोली है या इस क्रिएटर ने ये चीज़ रिलेटेबिलिटी के लिए बोली है तो मुझे ये चीज़ करनी है। एंड यू ऑब्वियसली नो मॉफ्ट इमेजेस, थ्रेड्स और ये सारी चीज़ों का एक फीमेल माइंड पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो लिटरली एक ट्रॉमा की तरह वर्क करता है। देयर इज़ अ रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी, तो देयर इज़ अ क्रिएटर नेम्ड हृदय, उनका जो कंटेंट है मोस्टली या दूसरे के रील्स पे वो रिएक्ट करते हैं, बेसिकली उनके ऊपर उनका कंटेंट चलता है। रिसेंट में उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था विथ अनदर क्रिएटर नेम्ड अजूज, एंड आई रियली लाइक हिज कंटेंट। ही गिव्स
gives constructive criticism every other trend or every other controversy that is going on. मुस्कान कारिया एक क्रिएटर है जो कि थोड़े से डिफरेंट रील्स के लिए जानी जाती है, इफ़ यू नो यू नो. सो अभी वो रील्स बनाते हैं मोस्टली फूड रिव्यूज़ के ऊपर, बट दे आर नॉट फूड रिव्यूज़. लाइक द ऑडियंस दैट शी इज़ अट्रैक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है. सो नाउ इनका एक सब्सक्रिप्शन वाला भी कंटेंट आता है. सो व्हाट दिस गाय डिड इज़ कि उन्होंने कुछ रील्स के ऊपर कमेंट किया एंड देयर वर सम थिंग्स विच वर नॉट सूटेबल. बेसिकली ये मॉरल पुलिसिंग के ऊपर था. दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड. एंड मॉरल पुलिसिंग के चक्कर में आप उनका प्रमोट कर रहे थे कंटेंट. 15-20 रीलें उनकी बन गई थी. ठीक है. सो इसके बाद जब उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला, एंड जब आप एक ऐसा कंटेंट बनाते हो मॉरल पुलिसिंग के ऊपर, आपकी जो ऑडियंस है वो भले ही 10,000 की हो, 20,000 की हो, जितनी भी हो, ठीक है, वो लिटरली आपसे इन्फ्लुएंस होती है. अब वो भी उस क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कुछ ना कुछ गंद वहाँ पे लिख कर आएंगे. सेम वे अजूज़ ने भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया कि व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट सॉल्विंग इट, यू आर जस्ट प्रमोटिंग इट. जस्ट बिकॉज आप उसके बारे में इतनी बारी बात करो, अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह उसको आप प्रमोट करने लग गए हो. एंड उसी के बेस पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था. टू नो दिस कि जब आप किसी को अशेम करके उसके ऊपर कंटेंट बना रहे हो एंड देन फिर आप उसको मॉरल पुलिसिंग का नाम दे रहे हो, हाउ डज़ दिस मेक सेंस. और उसी के पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी विद द सेम क्रिएटर. बहुत सारे यंग क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बड़े क्रिएटर्स पे रिएक्ट करते हैं. सो बेसिकली देर इज़ अनदर यंग क्रिएटर एंड ही इज़ ऑल्सो न्यू. उन्होंने इनकी हृदय की रील्स पे एक रिएक्शन दिया जिसमें वो मुस्कान कारिया को रिएक्ट कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट. एंड उसके बाद फिर जो ये हृदय के क्रिएटर फ्रेंड्स हैं और जो भी इनके फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया, लिटरली बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया बाय रील मेकिंग. एंड नॉट ओनली दिस, हृदय ने खुद भी रील्स बनाकर उनको भी थ्रेट दिया था कि ठीक है मैं बताता हूँ आ जाए एंड सो थिंग्स. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, यू कैन सी कि इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होता है. आप एक चीज़ बोलते हो, आपकी ऑडियंस जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो इस चीज़ को लेती है एंड फिर वो उसको घुमा फिरा के यूज़ करती है. फिर अगर कोई दूसरा क्रिएटर आपके बारे में कुछ बात करे तो आपकी ऑडियंस उसको भी बोलती है और जिसके ऊपर आपने रील बनाई थी वो उसको भी बोलती है. यंग ऑडियंस को पहले तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो और फिर उसी यंग ऑडियंस में से कोई अगर क्रिएट कर रहा है कंटेंट, उसके ऊपर अगर रिएक्शन दे रहा है तो फिर आप उसको थ्रेड भी कर रहे हो. लाइक दीज आर द बोथ साइड्स यू नीड टू सी. अभी हमने मेल क्रिएटर्स की बात कर ली बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट सम मेल क्रिएटर्स. हम हमेशा फीमेल क्रिएटर्स की ही बात करते हैं बिकॉज मैं पर्सनली फीमेल क्रिएटर्स को ज़्यादा देखती हूँ. आई लाइक टू सपोर्ट फीमेल क्रिएटर्स हु आर वेरी मच क्रिएटिव एंड इन जनरल आई लाइक इंटरेक्टिंग विद फीमेल एनर्जी. सो दैट इज़ द मेन रीज़न मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ जो होते हैं वो फीमेल क्रिएटर्स पे होते हैं. बट दिस आर सम थिंग्स जो मैं कुछ मेल क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ या देखती हूँ तो उसके थ्रू मैंने देखी है. इनके बारे में मैंने पहले भी बात की. फर्स्ट वन इज़ रिबेल किड. नाउ शी started when she was herself a teenager and फिर उनका जो persona है वो उसी तरीके का बन गया. she is known for her straight talks and kind of witty behavior like that. and पिछली बार उनका काफ़ी ज़्यादा controversy हुआ था. you already know about that, the India's got latent controversy. and उस टाइम पे उनको genuinely बहुत ज़्यादा threats and पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनने को मिल रही थी. literally people were cursing her and I literally felt very सॉरी फॉर हर बिकॉज वो एक गलत तरीके का नरेटिव सेट हो गया था बिकॉज शी वॉज अ वुमेन. तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था बिकॉज द केस वेंट सेंसिटिव. उसके बाद ऑब्वियसली शी सक्सीडेड, शी गॉट डिफरेंट रोल्स, रियलिटी शोज एक्सेट्रा. एंड देन फ्यू डेज अगो आई हर्ड अ पॉडकास्ट ऑफ हर. I don't know if that was a reel, 1-minute reel from a podcast session, and there she said ki if you are as a woman, if you can earn by showing off your figures or body or something like that, then just do it. The male who are buying these content are the one who are stupid. And I really don't know what context it was, but that was something which teenage audience literally buys. अगर आपकी ऑडियंस फॉलोइंग है 3-4 मिलियन की एट दिस पॉइंट, 3 to 4 मिलियन, तो ऑब्वियसली उसमें से मुझे लगता है कुछ नहीं तो 10,000 8,000 लोग तो इससे इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे. एंड देन दे विल डू द सेम थिंग. नॉट समवन टू डू मॉरल पुलिसिंग, जिसको जो करना है करे ऑब्वियसली. बट ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस होती है, आपको ऐसा लगता है कि इन अ मोमेंट आप बोल देते हो, आपके लिए मजाक है. व्हेन यू हैव सच बिग फॉलोइंग, ऑब्वियसली जितना मैंने रेशियो बताया उसके कहीं ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे.
टुडेज़ वर्ल्ड आई फील लाइक जो भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, जो क्रिएटर्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, उनका एक टाइम के बाद एजेंडा यही होता है, वी विल प्रमोट ब्रांड्स, वी विल टेक ब्रांड डील्स, वी विल टेक प्रोडक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट. And that is a good part because I am doing such a hard work, so obviously in return, if I am getting such things, it is a very good thing. But the problem lies on making a video just to promote a certain thing. Like most of time the creators which I am looking out currently, I guess 2 or 3 creators are there जो कि videos डालते हैं promotion के अलावा भी, वरना most of creators की हर एक रील में, like literally 1 minute की रील में, हर दूसरी रील में आपका एक प्रमोशन होता है. एंड आई फील दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज एक टाइम के बाद आधी ऑडियंस तो आपसे कनेक्ट करेगी और आधी ऑडियंस आपसे सिर्फ इस वजह से कनेक्ट करेगी, हाँ ये प्रोडक्ट की वजह से, एंड फिर इट विल टर्न इनटू कंज्यूमरिज्म. लाइक हमको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे इन्फ्लुएंसर ने हमको इन्फ्लुएंस किया है, हमारे स्पेसिफिक फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने, तो हमको वो ख़रीदना है. लाइक अंटिल 2018, 19, 20 मुझे ऐसा लगता है कि दैट वॉज अ जेन्युइन कंटेंट एरा जहाँ पे लोग कंटेंट इन्जॉय करते थे रिगार्डलेस ब्रांड्स है नहीं है. उसके बाद में फिर चीज़ें चेंज हो गई एंड इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट. इन टुडेज़ वर्ल्ड क्रिएटर्स हैव अ डिफरेंट वॉइस, दे लिटरली हैव द पावर, and then when you use that power in a wrong way or in a certain way that is going to be problematic in the future, then the problem arises. 2025 creators are the real voices. Every other event, every other promotion, every other brand launch, you may see creators that are on YouTube, that are on Instagram, and who started from scratch and then they have lakhs and millions of followers. See, honestly, I don't know answers to all these problems, and more or less these are not just प्रॉब्लम्स बट पर्सपेक्टिव. आई फील लाइक आज का जो इन्फ्लुएंस है वो व्यूज़ से मेजर होता है कि अगर आपके पास मिलियंस में व्यूज़ है तो जो आपका पर्सपेक्टिव है वो सही है, लेकिन वहीं अगर किसी के 2000, 4000, 5000 फॉलोअर्स है, लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं. तो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं एंड फिर उस चक्कर में काफ़ी बारी रेज बेटिंग या क्लाउड वाला कंटेंट बन जाता है एंड देन धीरे धीरे वो पर्सोना बनते जाता है आपका भी और आपके ऑडियंस का भी जो बेसिकली आपको देख रही है. अब आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ठीक है ना, आज मैं अगर ये चीज़ बोल रही हूँ तो कौन ही मुझे देख रहा है. यू कांट बी लाइक गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी और हु विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी. You are literally talking on camera, you're raw, you're authentic, and you are making such things. Obviously people are going to get influenced by you. Anyways, tell me in the comments what do you feel about the influencer culture and how you think social media is changing and needs to change in the future. So yeah, this was my balanced take on the influencer culture and the peoples I've mentioned. I'm not a hater. So if you are becoming a creator, if you are a new creator, and if you are someone who is interested in creating, please do it. Please don't stop, but look at the impact as well from the very start. You might not get views and subscribers or followers in the very start. You might not go viral if you don't make rage baiting content, but believe me, in the long term you will thank yourself for not doing that, because at a time your personality will just be the social media, how social media looks at you. That way your personality builds up. Other than that, let me know what other topics you want me to talk and I'll surely try to make a video on that as well. And let me know in the comments how do you like this video. Please like, share and subscribe to the channel. And with that, I will see you in next video. Until then, please take care.